Review exercise 12, question number 6. Given below is frequency distribution. Draw frequency polygon and histogram for the distribution. अच्छा, टेबल दिया हुआ है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इसमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है। अच्छा, अब देखो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करनी है और एक हिस्टोग्राम फाइंड करना है। अच्छा, डिटेल से हम इनको पहले स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, अब देखो, चाहे पॉलीगॉन को पहले आप जो है वो ड्रा कर लो या हिस्टोग्राम को, तो हम सबसे पहले जो है हिस्टोग्राम जो है उसको ड्रा करते हैं। तो हिस्टोग्राम हमारा जो है वो हमेशा जो है वो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो ड्रा होता है। इसमें क्लास बाउंड्री आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और आपकी फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस आती है। अच्छा, अब हम आपकी जो क्लास लिमिट्स है वहां से हम क्लास बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। अब देखो हमारे पास 5 to 9 है, इसमें आपकी 5 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और 9 आपकी अपर क्लास लिमिट है। अच्छा, इससे क्लास बाउंड्री बनाने तो क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4.5। और जो अपर क्लास लिमिट है हमारे पास 9, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9.5। इसी तरह हमारे पास 10 है, तो 10 में से 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी 9.5। और इसी तरह 14.5, इसमें 5 ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह 14.5 से लेकर 19.5 तक, और नेक्स्ट 19.5 से लेकर 24.5। नेक्स्ट 25 में से 0.5 सबट्रैक्ट किए तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 24.5। और आपकी अपर क्लास बाउंड्री जो है वो 29.5। और आखिरी हमारे पास 30 में से 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 29.5 और इसी तरह ये 24.5। यानी अपर क्लास बाउंड्री, जहां से क्लास बाउंड्री में मतलब फर्क क्या है दोनों में, कि यहाँ तो हमारे पास 5 से 9 है, तो नेक्स्ट जो है हमारा 10 से स्टार्ट होता है। लेकिन क्लास बाउंड्री के अंदर जहां हमारी अपर क्लास बाउंड्री होती है, जहां एंड होती है, नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर जो है वो वहीं से जो है वो स्टार्ट होती है। तो अब हम जो है वो फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान जो है वो हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। ये दोनों वैल्यूज को हम जो है वो नेक्स्ट एक पेज पर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं और ये क्लास बाउंड्री है। अच्छा, अब देखिए यहाँ मैंने ये हिस्टोग्राम जो है ड्रा किया है। हिस्टोग्राम में क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी क्लास बाउंड्री होती है, वो शो की हुई है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब देखिए आपकी क्लास बाउंड्री क्या है, 4.5 से स्टार्ट होती है और 9.5 तक। तो ये देखिए यहाँ हमने 4.5 से लेकर 9.5 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। यानी हमने क्या किया है, हमने जो आपका जो ग्राफ है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने जो है वो एक जो है वो बॉक्स जो है उसको 2 के इक्वल जो है लिया हुआ है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या किया हुआ है, हमने सिंपली जो है आपकी जो क्लास बाउंड्री है यानी क्लास विड्थ जो है वो उसी के अगेंस्ट जो है उसको हमने लिया हुआ है। अब देखो यहाँ हमारा 4.5 से लेकर 9.5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है, तो इसको 1 तक जो है वो हमने शो किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 9.5 से लेकर 14.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाती है, वो 8 आ जाती है। तो 9.5 से 14.5 और फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस देखें वो आपके पास जो है वो 8 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वो आ जाती है 14.5 से लेकर 19.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 18 है। तो ये 18 तक हमने इसको जो है मार्क कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 19.5 से 24.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, वो 11 तक है। ठीक है, तो 11, 10 और 12 के दरमियान में हमने इसको मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 24.5 से 29.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 तक इसको जो है वो आपका जो कॉलम जो है उसको ड्रा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आखिरी हमारे पास जो है वो 29.5 से लेकर 34.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। तो ये बार हमारा जो है वो 5 तक आ जाए। इस तरह ये आपका जो हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारी किसके दरमियान, वो फ्रीक्वेंसी और आपकी जो है वो मिड पॉइंट के दरमियान में आती है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है ये जो क्लास लिमिट्स है वहां से हम जो है वो इनके मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है कि आपकी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है दोनों को ऐड करते हैं और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा।
यानी 5 + 9 और इसको ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 प्लस ये 14 आ जाता है। 14 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट 7 आ जाता है। वैसे भी अगर हम देखें 5 से लेकर 9 तक, तो अगर हम इसको काउंट करें तो ये होगा 5 6 7 8 9, तो ये देखें मिड पॉइंट आपके पास अगेन जो है वो 7 आता है। इसी तरह 10 + 14 ऐड किया 24, 24 को जब डिवाइड करेंगे हम 2 के ऊपर तो आपके पास 12 मिड पॉइंट। इसी तरह 15 और 19 को ऐड किया 34 और मिड पॉइंट लेंगे तो वो 17, और 20 + 24 को इसको ऐड किया तो आपके पास जो है वो 44, 44 का जब 2 पे डिवाइड किया तो 22। नेक्स्ट 25 से 29 तक जो है वो आपका मिड पॉइंट 27 आ जाएगा, और इसी तरह आखिरी हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो 32 आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो ये जो आपका हिस्टोग्राम है यहाँ भी इसको ड्रा कर सकते हैं, और हम इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को सेपरेट भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ ड्रा करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, हमने यही जो बार लिए हुए हैं इनका हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। जैसे ये मिड पॉइंट है, इसी तरह यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ आपने क्या करना है, इनको ऐसे मार्क लगा लेना है। ठीक है, ऐसे मार्क लगाएंगे, और फिर हम क्या करते हैं, यही मार्क जो है इनको आपस में स्ट्रेट लाइन से जो है वो ऐसे जो है वो मिला देते हैं। जैसे इसको इससे मिला दिया, इसी तरह इसको हम इसके साथ मिला देंगे, फिर नेक्स्ट जो है इसको ये मिला दिया, और फिर इसके साथ मिला दिया, और ये यानी मिड पॉइंट को आपस में मिलाया। और एंड के ऊपर जो हम क्या करते हैं कि इसी से जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपकी जो आपका, क्योंकि ये पॉलीगॉन जो है ये क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो नेक्स्ट हम जो है ना इसको मिला देते हैं आगे मिड पॉइंट के साथ। इधर भी हम जो है इसी तरह जो है वो इसको आगे मिला देंगे। ठीक है, ये तो है कि अगर हम उसी हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करें, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम जो है वो सेपरेट ड्रा करते हैं। तो ये हमने सेपरेट ड्रा किया हुआ है, यहाँ हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसके मिड पॉइंट जो अभी हमने फाइंड किए थे ये वो लिखे हुए हैं। अच्छा, अब मिड पॉइंट देखो, इस साइड के ऊपर हम जो है वो मिड पॉइंट्स लेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ, ये आपके जो है मिड पॉइंट्स हैं, और इधर अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी जो है शो कर दी। अच्छा, अब देखिए मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो 7 है, तो ये वाला समझे कि ये वाला मिड पॉइंट जो आपके पास 7 है, तो 7 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 के ऊपर ला के मैंने इस तरह एक निशान लगा दिया। नेक्स्ट आपका मिड पॉइंट 12 है, तो ये मिड पॉइंट 12 आता है। ठीक है, और 12 के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 8 है, तो हम क्या किया, इसको 8 तक जो है 8 के ऊपर ला के इस तरह निशान लगा दिया। ठीक है, ये निशान लगा दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 17 है, तो ये 17 अब हमारा यहाँ आता है। ठीक है, 17 की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास जो है वो 18 है, तो 18 के ऊपर ला के इसी तरह यहाँ हमने इसका पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास 22 यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये हमने पॉइंट लगा दिया, और इसके बाद 27 ये। ठीक है, और इसका यहाँ लिख दिया मिड पॉइंट, और आखिरी हमारे पास 32 है। ठीक है, ये 32 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, वो लगा दी है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देते हैं, ये मैंने मिलाए हुए हैं। और नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं हम, क्योंकि क्लोज फिगर है तो हमने अलॉन्ग इसको जो है वो क्लोज करने के लिए अब नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट हमारे पास होते हैं उनको हमने फिर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिलाना होता है। तो अब देखिए यहाँ इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं जो है वो इसका मिड पॉइंट लूँ तो मेरे पास वैल्यू जो है वो तकरीबन 2 के ऊपर जाके मिल जाता है। यानी यहाँ करके जैसे ये मिड पॉइंट है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला दिया हमने। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट जो है यहाँ मिल गया। ठीक है, इसी तरह इस सीमत में भी आएंगे तो यहाँ आपके पास जो मिड पॉइंट है वो ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, वो तकरीबन आपके पास 35 से 39 बनती है, तो ये 37 है। यानी ये वाला पॉइंट आपका जो होगा ये 37 के ऊपर जाके मिल जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा ये आपका इसका मिड पॉइंट लें तो ये तकरीबन जो है वो आपके पास जो है वो 2 के ऊपर आके मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा हो जाती है। इसमें आपकी अलॉन्ग एक्सिस मिड पॉइंट्स होते हैं और आपके अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। अच्छा, अब वेटेड मीन के भी क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुके हैं। अच्छा, वेटेड मीन क्या होता है कि नॉर्मली तो हम जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस या वेटेज जो है वो सेम होता है।
लेकिन बाद ऐसी मतलब कंडीशंस होती हैं, ये सिचुएशंस होती हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी वेटेज जो है मुख्तलिफ होती है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम वेटेड मीन जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास ये आइटम्स हैं, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड है, अब ट्यूबलाइट है और कपबोर्ड है। अच्छा, ये क्वांटिटी दी हुई है 20, 20, 10, 25, 9, यानी ये क्वांटिटी आपकी जो है ये एक्चुअली आपकी वेटेज होती है। ठीक है, यहाँ कॉस्ट पर आइटम जो है वो दी हुई है, यानी चेयर की एक आइटम की कॉस्ट जो है 500, इसी तरह टेबल की 400 और बाकी डाटा दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इनका वेटेड मीन जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, इसी डाटा को हमने नीचे जो है टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। वेटेड मीन का जो फार्मूला हमारे पास है वो है एक्स, इसके ऊपर बार, नीचे हम डब्ल्यू लिख देंगे, इसका पता चल जाएगा कि ये आपकी वेटेड मीन है। तो ये हमेशा होता है जी आपके पास समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब हमें डब्ल्यू एक्स उसकी समेशन चाहिए और समेशन डब्ल्यू जो है वो हमने फाइंड करना है। तो आपकी क्वांटिटी जो है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी जो कॉस्ट है उसको जो है वो हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने डब्ल्यू को आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए आपके पास 20 है और इसको जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 10,000। ठीक है, इसी तरह अगेन जो है वो आपके पास W की वैल्यू 20 है और आपकी X की वैल्यू जो है वो 400 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8,000 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, तो वैल्यू हमारे पास जो है वो 7500 और फिर 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 230, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 5750। और आखिरी हमारे पास 9 क्वांटिटीज़ हैं कपबोर्ड की और प्राइस उसकी 950 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8550। अच्छा, अब देखो यहाँ फार्मूले में देखो तो समेशन डब्ल्यू एक्स, तो ये डब्ल्यू एक्स है आपका, मल्टीप्लाई किया है, तो इन वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं समेशन डब्ल्यू एक्स और ये वैल्यू आ जाती है जी 39800। कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज को ऐड कर दें। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में समेशन डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू आपकी क्वांटिटीज हैं, इसको ऐड करो समेशन डब्ल्यू, तो ये वैल्यू आपके पास जो है वो 84 आ जाती है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हमारे पास है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। न्यूमिनेटर आपके पास 39800 और इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 84 आ जाएगा। अब इसको सिंपल कैलकुलेटर से हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 473.81। तो ये हमारे पास जो है वो वेटेड मीन की वैल्यू जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड्स ऑफ ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। चेयर्स पे 15,000 है, टेबल्स पे 12,000, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर 6,000 और रूम रेनोवेशन के ऊपर जो है वो 10,000 और गार्डनिंग के ऊपर 7,000। फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। अच्छा, अब देखिए ये उसने क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में ही दे दिया हुआ है कि आपके पास जो है वो ये 5 डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स उसने दी हुई हैं। यानी अगर हम डाटा को साथ लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ जो सेक्टर्स हैं वो इसको एन से रिप्रेजेंट करो तो ये हमारे पास 5 है। ठीक है, वैसे भी दिया हुआ है, ये चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, रूम रेनोवेशन और ये 5 है। और यहाँ भी उसने दे दिया हुआ है कि ये 5 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद उसने टोटल अमाउंट भी दी हुई है, टोटल अमाउंट। अच्छा, टोटल अमाउंट इन सबको अगर ऐड करें 15 प्लस 12,000, 6,000, 10,000 और 7,000, इनको भी ऐड करेंगे तो आपके पास 50,000 ही बनते हैं और ये उसने स्टार्ट में वैसे भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इसको हम समेशन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 50,000 है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का हमें पता है, एवरेज जो है उसको हम मीन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार जो है ये आपकी एवरेज है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि एक्स बार जो है डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो अब सिंपली हम 50,000, ये समेशन एक्स की वैल्यू है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो है ये 10,000 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेटेड इन ईच सेक्टर ऑफ स्कूल इज ₹10,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, the marks of students saw in 6 tests were 84, 91, 72, 68, 87 and 78. Find the arithmetic mean of his marks.
सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है कि 6 टेस्ट है, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट जो है उसको हम n से रिप्रेजेंट करें तो आपके पास 6 है, और जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो दी हुई हैं, वो हमारे पास है जी 84, 91, 72, 68, 87 और 78। तो ये इसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। और अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है, x बार दैट इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो अब इसको सिंपल ऐड कर दें आप, ये आपके पास आ जाएगा जी 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78, ये आपकी समेशन x हो गई, और आपकी n की वैल्यू जो है वो 6 है। ये ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास जो है ये 480 आ जाता है, और 480 को जब आप 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 80। तो इसका मतलब आपके पास जो एवरेज उसने कहा हुआ है या अरिथमेटिक मीन जो मार्क्स की का वो आपके पास जो है वो 80 मार्क्स जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।